अध्यक्ष एडवोकेट शम्स आगाज साहब अपने बात को रखें। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे मौजूद MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यहाँ के बहादुरगंज के प्रत्याशी जनाब तौसीफ साहब, मेरे वालिद जनाब तसीरुद्दीन साहब, जिला अध्यक्ष हैदर साहब, हैदराबाद से आए नामपल्ली के विधायक जनाब माजिद हुसैन साहब और तमाम MIM के जिम्मेदारान। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ये जो इजलास रखा गया है, ये वक्फ का जो काला कानून मोदी सरकार ने पास किया है, उसी के खिलाफ रखा गया है। आपको जानकारी होगी, जिस दिन लोकसभा में बिल रखा गया था, उस दिन हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बिल का पुरजोर तरीके से मुखालफत किए थे और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों तक ये पैगाम दिए थे कि जो काला कानून बन रहा है, ये हमारे शरीयत पे भी हमला है, हमारे संविधान पे भी हमला है और हमारे हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, उस पे भी हमला है। साथियों, आपको ये जानकारी होगी, सबसे पहले हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हम तब भी खामोश थे। उसके बाद ट्रिपल तलाक का कानून आया, हम तब भी खामोश थे। CA NRC पे कानून बना, हम तब भी खामोश थे। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तब भी हम खामोश थे। और अब यह मोदी सरकार हमारे खिलाफ वक्फ का काला कानून भी पास कर चुका है, हम इसमें भी खामोश है। आप कब तक खामोश रहेंगे? क्या आप तब तक खामोश रहेंगे? आपके मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा, तब तक खामोश रहेंगे? या आपके कब्रिस्तानों में ताला लग जाएगा, आप तब तक खामोश रहेंगे? या आपके मदारिस को बंद कर दिया जाएगा, आप तब तक खामोश रहेंगे? साथियों, ये मेरे समझ से परे है, आपको जागना होगा। आपको हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी के साथ, अख्तरुल ईमान साहब के साथ आके एकजुटता दिखाना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे पार्टी के साथ खड़े रहिए, जो करना है हम लोग करेंगे। अगर पुलिस वाला हम लोग गोली चलाएगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। एक बात जान लीजिए, हम अपने शरीयत पे हमला होने नहीं देंगे। हम अपने शरीयत के लिए, अपने संविधान के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। बस आपको MIM पार्टी का साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। अब मैं इसी के साथ अररिया से चलकर यहाँ आए हैं आपके मोहब्बत के लिए राफी साहब। मंच को भाई दोनों तरफ मंच में बहुत ज्यादा लोग हैं, मंच खाली कर दे, ये हमारे मेहमान के लिए है। मंच खाली कर दे मेरे भाई, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ कहते हैं कि मंच खाली कर दे मेरे भाई, क्योंकि मेहमान हैदराबाद से आए हैं। मंच खाली कर दे, मंच खाली कर दे। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ स्टेज पे तशरीफ फरमा बहादुरगंज के पूर्व विधायक और इंशाअल्लाह AIM के आने वाले विधायक भाई तौसीफ साहब। मैं प्रशासन के लोगों को कहूंगा कि आप लोग 2 आदमी मंच के पास आ जाएं, क्योंकि मंच में बहुत ज्यादा लोग चल रहे हैं। आप मंच में आए और अपने हिसाब से आप काम करें, और वहां 4 चक्का जो घुस रहे हैं उनको भी घुसने ना दें। जो कि हाट से आए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आलिम दीन भाई जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, हमारे नौजवान साथी भाई तसव्वुर साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, नौजवान साथियों, और सामने बैठे हमारे तमाम बुजुर्ग और नौजवान साथियों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वाकई आप काबिले तारीफ हैं कि इस करकराती धूप में, इस गर्मी में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक जगह पर मुत्तहिद होकर आपने ये एहसास दिलाया है कि वाकई हम एक हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार की हुकूमत आई है, तब से आज तक सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि कभी
एनआरसी के जरिए हमें इस देश से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, कभी 3 तलाक के जरिए हमारे शरीयत पर हमला करने की कोशिश की जा रही है और हमारी बाबरी मस्जिद भी हमसे छीन ली गई। दाढ़ी और टोपी के नाम से हजारों सैकड़ों बेकसूर मुसलमानों का खून निकाल दिया गया, उनकी जान ले ली गई। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अब ये हुकूमत हमारे जमीन को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। वक्फ तरमीमी कानून ये संविधान पर लटकती हुई एक तलवार है। ये कानून अगर पास हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट से इस पे स्टे नहीं लगा तो यकीन मानिए आज तो हमें सड़क पर नमाज पढ़ते वक्त पुलिस के द्वारा मारा जाता है, लेकिन कल हम मस्जिद भी नहीं जा पाएंगे अपनी नमाज को अदा करने के लिए। हमारी ईदगाहें हमसे छीन ली जाएगी, हमारे कब्रिस्तान में दफन मुर्दों को वहां से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं आप तमाम से ये दरखास्त करता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर एक जगह पर मौजूद होकर हमारे बड़े जो आवाज दें उस पर लब्बैक कहकर अपने वजूद की लड़ाई को आगे बढ़ाना है और इस लड़ाई को तब तक खत्म नहीं करना है जब तक ये काला कानून वापस ना ले लिया जाए। जिस तरीके से एनआरसी के जरिए, एनआरसी के वक्त में शाहीन बाग का आगाज हुआ और पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग जैसा माहौल बना, उसी तरीके से अगर ये कानून वापस नहीं ली गई तो हम लोग फिर से एक शाहीन बाग बनाने का काम करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में मजबूती के साथ एहतजाज करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मीडिया वाला जो दिया कुछ पता नहीं। हेलो भाई, दूर से मेहमान आए हैं, मंच खाली कर दें। देखिए दूर दूर से आपका मेहमान आए हैं, आज हम लोग को एक सबूत देना है। हमारे मंच खाली करें मेरे भाई। मंच मीडिया बंधु का जो ये है ग्रिल लगा हुआ है, वहां भी आम आदमी घुस गए, वहां नहीं घूमे भाई। हमारा मीडिया बंधु को छोड़ दे, क्योंकि यही हिंदुस्तान का तक आपका आवाज पहुंचाएंगे, यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसलिए इन लोगों को डिस्टर्ब ना करें मेरे भाई। आप लोग के लिए पिंडाल लगा गया है, हम पिंडाल में बैठिए। हेलो।